अस्सलाम वालेकुम मोहतरम दोस्तों, मेरा नाम चौधरी मुजाहिद यासीन है। मैं लाहौर स्टेट का ऑनर हूँ। DH लाहौर, गुजरावाला, मुल्तान, बहावपुर में ऑथराइज डीलर हूँ। कंट्री में बहरिया टाउन का सबसे पहला ऑथराइज डीलर था और हूँ। इसके अलावा नेवी का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ग्वादर में नेवल एंकरेज ग्वादर है, उसमें भी हम ऑथराइज डीलर हैं। बेशुमार और सोसाइटीज़ में भी ऑथराइज डीलर हैं। जैसा कि आप तमाम दोस्त जानते हैं कि वीडियो तो हम बड़े अरसे से बनाते आ रहे हैं और 2005 से आपको जो वीडियो से अपडेट करते आ रहे हैं। रेट्स अपडेट भी हम आपको इस तरह जो है वो देते आ रहे हैं 3-4 साल से। और मैं चूँकि बैरियर टाउन पे ख़ुद वीडियो नहीं बनाता था, तो इसलिए आपको ज़्यादा उसमें जो है ना मेरे वीडियो देखने को नहीं मिले। लेकिन जो मेरे वीडियोस मैंने ऑनलाइन किए हैं वो हज़ारों के हिसाब से लोगों ने देखे हैं और सब ने बहुत पसंद किए हैं। मैं आपका सबका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप इतना अप्रिशिएट करते हैं मेरे हार्डवर्क को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आज हम जो है ना बहरिया टाउन कराची का ना मज़ीद इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। जो लास्ट 2-3 वीडियो थे उसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल से आपको जो है वो गाइड किया था। आज हम जो है इसमें जो है ना कोशिश करते हैं कि ईच प्रीसेंस के आपको रेट दें, उनमें अच्छी और बुरी लोकेशन का एनालिसिस दें, उसमें जो है जो कि लीगल स्टेटस है उनका वो आपको बताएं कि कौन सी प्रीसेंस जो है वो लीगल हैं। बेसिकली हर प्रीसेंस के साथ साथ मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ये भी बताऊँ कि ये इसका लीगल स्टेटस क्या है। इसके बाद हम जो है एक और चीज़ डिस्कस करेंगे जो कि किसी को नहीं पता है, लोग रिसर्च नहीं करते हैं। बेसिकली इधर उधर वेबसाइट से रेट्स पकड़ के तो वो वीडियोस बनाते जाते हैं, तल्ले ले रहे होते हैं व्यूज़ के लिए। असल काम जो होता है बेसिक रिसर्च होती है किसी भी प्रोजेक्ट में। जब आप काम कर रहे हो तो आपको इनसाइड आउट उसकी इंफॉर्मेशन रखनी चाहिए, अपडेट होना चाहिए। हम जो है इस वीडियो में जो है ना इंशाल्लाह ताला आपको ये नई चीज़ बताएंगे कि DHS सिटी जो है उसकी क्या लोकेशन है। करंटली जो है आपको DHS सिटी साउथ नज़र आता है कराची जो है। हम आप नॉर्थ भी आपको बताएंगे और इसकी इम्पोर्टेंस बहरिया के लिए क्या है और क्या नहीं है। ये डिस्कस भी करेंगे कि कौन सी प्रीसेंस को ये जो है ना अफेक्ट कर रहा है। इसके अलावा हम जो है आपको लेटेस्ट इमेज में दिखाऊंगा। पूरा जो है ये आज का इमेज है और बहरिया में जो डेवलपमेंट्स हैं, प्रोग्रेस है, उसके जो है ना लेटेस्ट आपको इमेज सैटेलाइट के साथ साथ एक्सप्लेन करता हूँ। आपको ये दिखाते हैं कि ऑन ग्राउंड कितने घर हैं, ये कितनी की डेवलपमेंट है पुरानी। काफ़ी डिटेल से गुफ्तगू होगी, वीडियो लंबे होंगे। मैं इसको कोशिश करता हूँ पार्ट वाइज चलते हैं। जितना कि एक एक पार्ट में कवर हो सकता हुआ करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे इंशाल्लाह ताला। हमने काफ़ी सारी जो है वो प्रीसेंस कवर करनी है। बेसिकली ये सारी जो प्रीसेंस हैं ये हम कवर करेंगे इंशाल्लाह ताला। और जैसा कि मैंने कहा कि इसके साथ ही हम जो है देखेंगे कि कौन सी प्रीसेंस जो हैं वो कल को DHS सिटी के बिल्कुल करीब होंगी और उनकी क्या इम्पोर्टेंस होगी। सबसे पहले जो है हम स्टार्ट करते हैं, चलते हैं प्रीसेंट 1 पे। मेरे पास जो है सारा कुछ रेडी है। मैं आपको जो है ना वो सारी जो है ना प्रीसेंस के ये जो है ना रेट वगैरह मैं आपको गाइड कर सकता हूँ एक ही गो में। मैं तो लंबा वीडियो लाइक करता हूँ, एक ही गो में सारा कुछ कंप्लीट करके फारग हो जाता हूँ। लेकिन ये है कि अक्सर लोग कहते हैं यार आपके वीडियो बहुत लंबे हैं आप छोटे वीडियो बनाया करें, तो छोटा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। इस वक्त जो है हम चलते हैं, पहले मैप्स लोड करते हैं हम। ठीक है, और हम जो है ना स्लोली स्लोली चलते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रीसेंट 1 जो है। प्रीसेट 1 में जो है ना मेन रास्ता तो जो है वो इस जगह से मेन रास्ता आता है जो तो स्ट्रीट को जो है ना
टच करता हुआ मेन गेट से जब हम गुजरते हैं तो इस गेट से हम सारी ट्रैफिक इधर से आती है। लेकिन आजकल चूँकि ये अंडर पासिस बन रहे हैं बैरियर टाउन के इस जगह पे, तो ट्रैफिक जो है वो हमारी फ़्लो जो है इस वक्त करंटली इस रोड से जो है ना वो सारी डायरेक्ट हो रही है। प्रीसेंट 1 जो है मेनली 250 स्क्वायर यार्ड है। इसमें जनरली रेंज जो है वो जो है वो 250 स्क्वायर यार्ड की रेंज जो है वो 110 से 155 है। 110 मीन्स वर्स्ट प्लॉट एंड 155 मीन्स द बेस्ट प्लॉट। ठीक है। मैप्स का जो है ना स्टडी हम जो करेंगे उसमें बेसिक चीज़ें आपने ये ज़हन में रखनी है कि मैप में कुछ फीचर होते हैं। मेनली जो है यहाँ बैरिया में मैप बहुत अच्छे ड्रा किए हुए हैं, काफ़ी ग्रीनरी दी हुई है, काफ़ी कार्नर्स दिए हुए हैं। तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे उनको रीड करना है मैप को। हर प्लॉट का रेट उसके मैप के हिसाब से डिफरेंट हो जाता है। ये प्लॉट जो हैं जिनमें ये सेंटर में ग्रीन बेल्ट है, इसको जो है सेमी कॉर्नर कहा जाता है। इसमें ये होता है कि ये सेंटर में ग्रीन बेल्ट होती है और ग्रीन बेल्ट ये चारों जो हाउसेज हैं ये इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये इधर भी स्ट्रीट लग रही है, इधर भी स्ट्रीट लगी, बीच में ग्रीन बेल्ट है, तो ये सेमी कॉर्नर्स कराएंगे। इनके एक साइड पे ग्रीनरी होगी, एक साइड पे रोड होगी। ठीक है, तो आप इसमें से ये ग्रीन बेल्ट को जो है अपनी गैदरिंग्स वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये जो है बैरियर टाउन को मेंटेन करेगा और आप इसको यूज़ करेंगे। और ये बहुत अच्छा एक फीचर है सारे मैप के अंदर। बैरियर टाउन में निस्बतन सब सोसाइटी से बेहतर मैप ड्रा किए हुए हैं, मैक्सिमम ग्रीनरी प्रोवाइड की गई है। इसमें बैरियर टाउन में जो रेट्स होंगे वो दो तीन टर्म्स जो हैं वो आपको ज़हन में होनी चाहिए कि वो क्या हैं। एक टर्म बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, उसको कहते हैं बैक कमर्शियल। जैसे ये कमर्शियल हैं तो इनकी बैक पे प्लॉट है, इसकी एक्सेस तो इस साइड से है लेकिन इसके बैक के ऊपर जो है वो कमर्शियल है। और कमर्शियल के बैक पे उसके जो है वो मतलब एक गली सी होती है जिसमें डिलीवरीज वगैरह देनी होती हैं, तो वो जगह छोड़ी होती है कुछ हद तक कमर्शियल के हर एक के बैक पे, ताकि बैक से डिलीवरीज वगैरह आ सके, फ्रंट पे ना बॉदर किया जाए। तो ये प्लॉट जो हैं, ये जो बैक कमर्शियल प्लॉट हैं, इनकी कीमत अमूमन कम होती है ब्लॉक में। वजह ये होती है कि इनके बैक पे कमर्शियल ट्रैफिक रहती है, शोर रहता है और प्रॉब्लम जो है ना प्राइवेसी की भी किसी हद तक बैक पे इतनी ही नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी इशू होते हैं। कॉर्नर्स का रेट इसमें डिफरेंट होता है, सबसे ज़्यादा होता है, और अगर कॉर्नर और फेसिंग पार हो तो उसमें और रेट बढ़ जाता है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो बैरियर टाउन में जो है वो एक्सेस की है। एक्सेस में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है वो जिना एवेन्यू है, 400 फुट चौड़ी ये रोड है। ठीक है, इस पे साइड पे सर्विस रोड्स भी दी हुई हैं और ये काफ़ी ज़्यादा जो है ये अफेक्ट करेगी हर प्लॉट की, हर ब्लॉक की लोकेशन को। तो हम इसमें जो है इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखेंगे। प्रीसेंट 1 जो है इसमें जो सबसे पॉपुलर प्लॉट्स हैं वो तो आते हैं हमारे इस फ्रंट पट्टी के ऊपर। इसमें अगर कुछ सेमी कॉर्नर है फ्रंट के ऊपर जैसे ये है तो ये इसका रेट जो है वो 150 का है। अगर नॉन कॉर्नर है या नॉन सेमी कॉर्नर है तो ये 145 का मेन के ऊपर रेट बनता है। वो लोग 155 भी मांगते हैं, लेकिन ये है कि एक्चुअल ट्रेडिंग जो है वो 145 के दरमियान होगी। कॉर्नर जो है यहाँ पे तकरीबन 155 का होगा मेन के ऊपर। ठीक है, इसी तरह अगर आप ये फेसिंग पार्ट प्लॉट देखते हैं तो ये 135 का है। ये मैंने तकरीबन कोशिश की है कि हर एरिया के साथ आपको मार्किंग करके बता दूं कि ये इस जगह पे क्या रेट होना चाहिए। रेट जो है जनरली पूरी मार्केट में हमेशा फ्लक्चुएट करते रहते हैं, वीक टू वीक ऊपर नीचे हो सकते हैं, प्लॉट टू प्लॉट डिफरेंस होता है। एक प्लॉट जो है, मैं मिसाल देता हूँ,
ये प्लॉट जो है ये फेसिंग कमर्शियल है, एक 25 का है, इसके बैक का प्लॉट जो है ना वो एक 30 का है, एक 28 का है। ठीक है, तो वो फ़र्क पड़ता है आपकी लोकेशन का। आपको एग्जैक्ट प्राइस जो चाहिए है तो आप मुझे जो है वो आप अपना प्लॉट नंबर भेजें, क्लियरली उसमें मेंशन करें स्ट्रीट नंबर क्या है, प्लॉट नंबर क्या है, प्रेसेंट क्या है, तो मैं आपको इंशाल्लाह ताला उसकी मोस्ट एक्यूरेट असेसमेंट दूंगा। जितनी रिसर्च हमारी होती है मार्केट में किसी की नहीं है, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। वी वर्क फॉर द मनी। यहाँ पे फेसिंग गार्डन जो है इसमें जो है 130 का रेट बनता है। यहाँ पे 125 तक के प्लॉट की डिमांड की जा सकती है। 120 से 25 के दरमियान यहाँ पे ट्रेडिंग होगी। यहाँ पे जो फेसिंग पार्क आएगा वो 122 का होगा, क्योंकि ये बिको बाउंड्री के पास चला जाता है और पीछे जो है वो आबादी है, तो इसलिए जो है आपके व्यू में पार्क भी होगा, पीछे आबादी भी होगी। तो आपको बेहतर ये है कि बजाय इस फिशिंग पार्ट के आप प्रेफर करें कि इधर फिशिंग पार्ट वगैरह लें। यहाँ पे आपका रेट जो है 110 से 115 की रेंज बनती है मेरे हिसाब से, और मार्केट के हिसाब से करंट ये रेट यहाँ पे चल रहा है। इधर आए तो ये फिशिंग पार्ट 135 का बनता है। अगर इस रो में जाएं तो तकरीबन जनरली जो है 125 टू 135 की रेंज यहाँ पे बनती है। इस पट्टी में अगर आए तो रेट 128 के करीब है। 125 की ये पट्टियाँ बैक पे जो हैं वो 120 की जो है ना वो गिनी जाएंगी, 120 से 125 की। इसमें अगर कोई जो है कॉर्नर्स हैं तो आप इसमें जो है ना वो 10 to 20% जो है वो प्रीमियम ऐड कर सकते हैं। अमूमन जो है वो कॉर्नर के लिए जो है वो आपको 10% एक्स्ट्रा जेन में रखना चाहिए, और अगर साथ में फेसिंग पार्ट कॉर्नर है तो 20% एक्स्ट्रा प्राइस का जो है इसमें ऐड करना चाहिए। बाइंग और सेलिंग के वक्त ये दोनों फैक्टर होते हैं। कॉर्नर वालों ने एक्स्ट्रा पे भी किया होता है, फेसिंग पार्ट वालों ने एक्स्ट्रा पे भी किया होता है। कुछ उनका एक्स्ट्रा पेमेंट होती है, कुछ उस पर एडिड प्रीमियम होता है प्लॉट की लोकेशन का। इस एरिया में जो है वो तकरीबन 133 की रेंज बनती है। उसकी वजह यह है कि ये मेन जना के नज़दीक है। ये एरिया जो एरिया ये नज़दीक है ये प्रेफर्ड एरिया है इस ब्लॉक में, इस प्रेसेंट में, और ये लीस्ट डिज़ायर्ड एरिया है। जो ट्रेडिंग ज़्यादा होती है वो इस एरिया में और इस एरिया में होती है। वजह यह है कि ये एक्सेस इनकी जो है वो ज़्यादा बेहतर है। होपफुली आप इसको अंडरस्टैंड कर गए होंगे। जो इसमें फेसिंग मॉस्क प्लॉट हैं वो या फेसिंग कमर्शियल प्लॉट जो हैं उनकी प्राइस सबसे कम है। जैसा कि मैंने जनरल रेंज बताई है 110 टू 155। अब यहाँ पे 110 नहीं होगा, यहाँ पे तकरीबन 118 का रेट बनता है इस जगह पे, क्योंकि ये सेंट्रल में लोकेशन पे है जो है ना। लोकेशन और लोकेशन किस चीज़ को फेस कर रही है, ये दोनों फैक्टर हमें मैप में स्टडी में काउंट करने पड़ते हैं। अगर ये फेसिंग पार्क है तो इसकी जो है प्राइस 140 प्लस की होगी जो है ना। ये बिल्कुल हाईली डिज़ायर्ड एरिया में है, बिल्कुल एक्सेस के करीब है, और जो है मतलब इसकी फैसिलिटीज़ भी जो है ना इसके करीब हैं, क्लब हाउस है, तो ये इसकी प्राइस जो है वो बेहतर रहेगी जो है। एक असूल बनाया अपना, प्लॉट चाहे छोटा लें लेकिन उसमें जो है आप लोकेशन अच्छी बाई करें, लोकेशन पे कंप्रोमाइज़ हरगिज़ ना करें। ज़रूरी नहीं कि आप 2 प्लॉट लें या बुरा प्लॉट लें कि सस्ता है तो किसी वजह से है ना। ज़ाहिर है 95% बंदे उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। अगर आप बाउंड्री या फेसिंग कमर्शियल या फेसिंग मास्क लेते हैं तो आप 90 to 95% और बाहर ही आपको जो है वो टच ही नहीं करेगा जो है ना, तो यू विल लूज ऑल दैट। इस तरह की अगर लोकेशन में प्लॉट बाय कर रहे हैं तो 95% पीपल आर लुकिंग प्लॉट ओवर देयर, तो वो जो है वो आपका अगर आज ज़्यादा पे करते हैं तो कल ज़्यादा गेन भी करेगा। अगर इस ब्लॉक की फॉर एग्जांपल एवरेज ग्रोथ जो है वो 20% है, ठीक है, तो ये प्लॉट जो हैं इनकी एवरेज ग्रोथ जो है वो 5 to 7% होगी और इनकी 35% होगी, ठीक है, और इनके बीच में जो है 20% एवरेज होगी। तो आपको एक ही जगह पे आपने पैसा लगाया है, एक ही ब्लॉक में पैसा लगाया है, एक ही डेवलपर के साथ आप चांस ले रहे हैं,
लेकिन इसकी रिटर्न जो है वो 5 to 7% है और इसकी 35% है। मीन्स के दीज आर मोस्ट गेनर प्लॉट्स। तो आपको इस तरह जो है ये चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए कि हमेशा जो है ना लोकेशन के ऊपर कंप्रोमाइज़ ना करें, लोकेशन अच्छी बाय करें। चाहे आपने घर बना के बेचना हो, एज अ बिल्डर काम कर रहे हो, तो भी आप लोकेशन प्राइम लोकेशन चूज़ करें, और ताकि आपका घर फौरी तौर पे निकल जाए, हाथों हाथ बिक जाए, मार्केट में स्टक ना हो जाए। सस्ता प्लॉट जो है लेंगे तो कंस्ट्रक्शन के पैसे तो उतने लगेंगे, लेकिन आपको रगड़ा लग जाएगा। प्लॉट आपका 2-2 महीने 3-3 महीने घर रुक जाए तो वो वैसे ही डिटोरिएट होना शुरू हो जाता है। चलते हैं बेसिकली, जैसा मैंने कहा है कि अगर कोई फेसिंग स्कूल है या फेसिंग मॉस्क है तो उनके रेट कम होंगे, और जैसे जैसे वो पार्क फेसिंग है उनके रेट बेहतर होंगे, सेमी कॉर्नर्स के रेट बेहतर होते हैं। तो ये प्रीसेंट 1 की डिटेल थी। अब हम चलते हैं प्रीसेंट 2 की तरफ। प्रीसेंट 2 में जो है हमारे पास जो है वो यहाँ पे 200 स्क्वायर यार्ड के कायद विलास हैं। इनमें जो है जनरली रेंज जो चलती है, ये मैंने येलो मार्क कर दी है। रेंज आपको अंदाज़ा हो जाए कि मिनिमम रेट ये है और मैक्सिमम रेट ये है। अब कई मरतबा वो रेट इसमें जो है इससे ज़्यादा भी जंप कर सकता है। उसकी वजह यह है कि जैसे अभी मैंने इधर देखें 210 लिखा हुआ है, तो इधर कॉर्नर भी आ गया है जो है ना। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी लोकेशन होती हैं, कॉर्नर है या फेसिंग पार्क है या फेसिंग पार्क कॉर्नर है, ये सुपर कायद ऊपर फ्रंट पे हैं, तो इनका रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगा इन विलास की बजाय। ये सुपर कायद जो हैं ये सेमी फर्निश्ड भी हैं, इनकी बुकिंग प्राइस भी ज़्यादा थी, तो इनका रेट ज़्यादा होगा। ये जनरल रेंज में नहीं आएंगे। ठीक है, ये जनरल रेंज जो है ये तकरीबन कह लें कि इसमें नॉन कॉर्नर और बाकी चीज़ें आती हैं। अगर फेसिंग पार्क कॉर्नर वगैरह है तो वो एडिशनल होगा, या मेन रोड का एक्सेस है, वाइड रोड की एक्सेस है, तो वो जो है वो उसमें रेट ज़्यादा हो जाएगा। एक चीज़ आपने नोट की होगी कि यहाँ पे रोड जो हैं वो 44 फुट वाइड हैं, 44 फुट वाइड है, 50 नहीं है विलास के अंदर। कमर्शियल बैग के विला, जैसे मैंने कहा था कि कमर्शियल में प्रॉब्लम रहती है कि आपके डिस्टर्बेंस होती है, फैमिली की प्राइवेसी में भी डिस्टर्बेंस होती है, और शोर भी रहता है, इश्यूज भी रहते हैं। तो कमर्शियल बैग पे जो है वो यहाँ पे 190 का रेट है, इधर भी आए तो 190 का रेट है। अगर इधर सेंटर में जाएं तो सेमी कॉर्नर जो है यहाँ पे 215 से 225 के दरमियान आपको मिलेंगे। और अगर आप इस एरिए में आते हैं तो यहाँ पे भी जो है नॉर्मल प्लॉट आपको 210 में मिलेगा, कॉर्नर जो है वो तकरीबन 225 में चला जाएगा। यहाँ पे भी 225 में फेसिंग पार्क होगा और कॉर्नर होगा जो है। अगर इस पे आते हैं मेन के ऊपर, तो ये आप कम से कम इसमें जो है ना 20% ऐड करें। ये मेन रोड भी है, ये मोस्ट डिज़ायर्ड लोकेशन है, तो इनके रेट जो हैं वो आप इधर जो 225 अगर कॉर्नर इधर मिलता है तो आप इसमें कम से कम 20 लाख और करेंगे ऐड। यहाँ पे तकरीबन जो रेट है वो तकरीबन 2.7 to 2.10 बनता है, और यहाँ पे फेसिंग कमर्शियल के जो है 190 बनता है। इवन दो कि ये रोड 60 फुट रोड है, लेकिन ये स्टिल फेसिंग कमर्शियल है, फेसिंग मॉस्क है, पार्किंग है, तो इसमें जो है वो ट्रैफिक रहती है, और ट्रैफिक जो है लोग ज़्यादा लाइक नहीं करते। कई लोग वाइड रोड पे बड़े शौक से प्लॉट या घर लेते हैं, कई लोग जो हैं वो डस्ट और साउंड पोल्यूशन की वजह से उसको डिसलाइक भी करते हैं, तो वो इवन आउट हो जाता है। मार्केट में बड़ी रोड का प्लॉट या घर बेचना ज़रा आसान होता है, निस्बतन शौकीन ज़्यादा हैं, बजाय ये कि लोग कंसर्न हों कि शोर क्या है या नहीं है। आगे चलते हैं। 152 स्क्वायर यार्ड के हमारे जो है इकबाल विलास जो हैं, ये भी जो हैं वो खासे पॉपुलर हैं। इनमें जो है जनरली रेंज जो है 130 से 150 के दरमियान चलती है। जो आपके जो इस रोड के ऊपर आएंगे मेन के पास, वो 144 से 150 के कॉर्नर हो जाएंगे।
ये याद रखें कि ये जो है ना हमारी जना एवेन्यू चल रही है उसकी सर्विस रोड्स के ऊपर है, तो ये मोस्ट डिजायर्ड एरिया जो है वो ये है। ठीक है, इसके बाद ये कॉलेज के फेसिंग है तो वो 130 का होगा। अगर कॉलेज फेसिंग नहीं है, नॉर्मल है, तो 135 138 की रेंज जो है वो आस्किंग की चलती है। यहाँ पे नहीं, पीछे आएंगे तो 133 130 के मिल जाएंगे आपको। अगर फेसिंग कमर्शियल है तो 130 का जो है वो यहाँ पे ये होगा। अब इसमें जो है कोई ज़्यादा जो है फेसिंग बैक कमर्शियल की कोई नहीं है, तो ये इशू यहाँ पे नहीं है जो है ना। चलते हैं प्रीसेंट थ्री की तरफ। जो है प्रीसेंट 3 में हमारे पास जो है वो यहाँ पे 2000 स्क्वायर यार्ड के जो हैं वो प्लॉट्स हैं, और ये जो है ये आपको जो है वो जनरली रेंज जो है 400 से 450 के दरमियान है। अब इसमें मेन की बैक पे 410 का है, अंदर सेंटर में चले तो 420 का चला जाता है, बैक पे चले जाए तो 4 का चला जाता है। ये चूँकि वाइड रोड के पास है इसलिए बैक कमर्शियल का जो है ना इसका रेट इसके रेट से ज़्यादा है। और जैसा कि मैंने कहा लोकेशन डज मैटर, तो ये लोकेशन जितनी जो है वो जना एवेन्यू के करीब है उतना रेट ज़्यादा है। मोस्ट डिज़ायर्ड मोस्ट लाइक्ड जो है वो ये यहाँ से यहाँ तक के ये जो प्लॉट हैं ये आपको जो है ना मार्केट में बहुत हार्ड टू फाइंड होते हैं, क्योंकि ये जना एवेन्यू को फेस करते हैं, बहुत बड़े साइज़ में हैं और अच्छे अमीर लोगों ने ये होल्ड किए हुए हैं। मार्केट में सेल में बहुत काम आते हैं। इतने लोग जब जिनका बजट इतना बड़ा हो उनकी होल्डिंग पावर भी होती है, वो मार्केट की ऊंच नीच से घबराते नहीं हैं। दे होल्ड देयर इन्वेस्टमेंट्स फॉर लॉन्ग टर्म। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसके बैक पे यहाँ पे भी जो 2000 स्क्वायर फुट के हैं वो 4 के अराउंड मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे ना हमें एक इशू है। ये देखें, एक्चुअली जो आपकी जो यहाँ पे जो आपका जो राउट जा रहा है K4 जो वाटर सप्लाई लाइन आ रही है, ये जो है ना एक्चुअली करंटली यहाँ पे रन हो रही है। ठीक है, ये काफ़ी सारे प्लॉट्स जो है ना, ये देखें, आपको ये मैं लेटेस्ट सैटेलाइट इमेज भी आपको दिखाता हूँ कि इसमें कैसे जा रही है। ये देखें, ये आपको ना ऑन ग्राउंड जो है ना ये बनी हुई जाती हुई नज़र आती है। ये देखें, ये जो है लाइन जो है K4 जो है ये ऐसे रन करते हुए बैरियर से गुजरती है। तो यहाँ पे जो है ना आपको इस प्रीसेंट में जो है ना आगे जाके मैप चेंज फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि ये प्लॉट जो हैं ये जो है इनके मिडल से ये लाइन गुजर रही है। ये कोई आपको नहीं बताएगा, लेकिन मैं आपको चीज़ें सारी जो हैं वो ग्राउंड रियलिटी पे बेस करते हुए, रिसर्च पे बेस करते हुए बताऊंगा। ठीक है, बायर या सेलर मिलना मेरी किस्मत में है। मुझे किस्मत में हुआ तो बायर मिल जाएगा, किस्मत में हुआ तो सेलर मिल जाएगा। मेरा फ़र्ज़ ये बनता है कि मैं आपको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दूं जो आपकी सारी उम्र की हार्ड अर्न मनी है वो सेफ जगह पे लगे, सही एंड्स पे लगे। तो ये चीज़ है, यहाँ पे ये चंद प्लॉट्स में ये इशू आपका रहेगा। बेहतर ये है कि अगर आपने बड़े प्लॉट लेने हैं 2000 स्क्वायर यार्ड की, आप इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि इस एरिए में जाएं। अब बैरियर यहाँ से आपको कहीं फिर रिलोकेट करेगा, फिर आप सालों के साल जो है ना वेट करते रहेंगे और डीलर को भी गालियाँ देंगे जो लेके देगा और बैरियर को भी देंगे। तो बेहतर यह है कि इसको टाइमली बेसिस पे एक्ट करें और इसको एडजस्ट करें अपनी चीज़ को। चीज़ एक मिस्टेक हो जाए, ये कुदरत की तरफ से अगर आपका बैलेट में इधर आ गया है वो एक अलहदा बात है, लेकिन उसके ऊपर बैठे रहना और चीज़ों को जटलाते रहना वो जो है फिर आपकी गलती अपनी होती है। आपके डीलर की वो गलती नहीं होती, वो फिर आपकी गलती होती है कि आप उस चीज़ को करेक्ट नहीं कर रहे टाइमली बेसिस पे जैसे करनी चाहिए। आगे आते हैं, यहाँ पे जो है हम डिस्कस करते हैं मिडवे कमर्शियल जो है। इसमें
मिडवे ए है 200 यार्ड्स की हैं। यहाँ पे तकरीबन जो रेंज चल रही है वो तकरीबन 2 से 2.75 के प्लॉट हैं। और ज़्यादा पॉपुलर जो है वो हमारी जो है ना ये साइड है। यहाँ पे जो है ये चूँकि बहरिया टाउन का हेड ऑफिस है और इधर साइनप्लेक्स भी है और ये वर्किंग में है। डीएचए के अपना बहरिया के ऑफिस के सामने जो ये लोकेशंस हैं ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं। ठीक है, वजह यह है कि दे आर फेसिंग टुवर्ड द बहरिया हेड ऑफिस। तो इनका जो है प्लॉट जो है वो तकरीबन 7 करोड़ के करीब जो है वो कॉस्ट करता है। अगर इसके इमीडिएटली बैक पे चले जाएं तो वो 3 से 3.5 में भी मिल जाता है। ये सबसे ज़्यादा प्राइस्ड हैं और इसके बाद ये जो सारे आउटर रिंग है ये 4-5 के करीब जो है वो आपको इधर मिलेगा और बैक पे फिर वही 3, 3.25, 3.5 की रेंज है। फेसिंग मॉस्क के जो हैं इनका सबसे कम रेट होगा और इधर अगर फेसिंग पार्क है तो वो एडिड बेनिफिट है उसमें। प्लॉट ये अच्छे हैं और ये सबसे वीक गिनेंगे हम इसको जो है ना मैप के मुताबिक और मार्केट के मुताबिक जो है। अगर आपने कमर्शियल यहाँ पे रहनी है तो कोशिश करें कि ये आप यहाँ से लेके यहाँ को टारगेट करें। इवन दो कि ये फेसिंग डायरेक्टली टू बहरिया ऑफिस नहीं है लेकिन यू आर देयर। Everybody who is coming in and going out is still going to see you, still going to read your signboards, still going to see your office. तो बेहतर तो ये है कि इसी रेंज में हो लेकिन इसके बाद आप ये प्लॉट भी ख़रीद सकते हैं, रख सकते हैं। ये अच्छी आपको रिटर्न देंगे, ये फ्यूचर में ग्रो करते रहेंगे। सारा बहरिया में बेशुमार कमर्शियल है, इसकी कमी नहीं है, कमर्शियल ही कमर्शियल है हर तरफ। लेकिन ये कमर्शियल वो हैं जो हमेशा गेन करते रहेंगे। दिस विल बी द मोस्ट डिजायर्ड कमर्शियल इन एंटायर एरिया फॉर वेरी लॉन्ग टाइम टू कम, अदर देन जब ये जो कमर्शियल हैं मेन के ये जब आएंगे। थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर दूँ, ये जो मेन के कमर्शियल जना के हैं ये तकरीबन जो है 500 स्क्वायर यार्ड से थोड़ा सा ज़्यादा होंगे, चंद स्क्वायर यार्ड, 500 ही गिनेंगे हम इनको। तो इनकी प्राइस जो है 30 से 33 करोड़ के करीब आपको यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, ये कमर्शियल जो है ये सबसे हार्ड होंगे फ्यूचर में। और सेकंड पॉइंट पे ये जो है इस बजट के अंदर जो देखें वहाँ पे 30 करोड़ का बजट है, यहाँ पे 7 करोड़ का बजट है। वो बड़ा प्लॉट है, ये 125 का इसके हैं। तो वो जो उसका अपना होगा वहाँ पे हाई राइस आपको लाउड होगी, यहाँ पे जो है वो चीज़ नहीं लाउड होगी। यहाँ पे लिमिटेड हाइट अवेलेबल है। बहरहाल ये इस बजट में बेहतरीन कमर्शियल जो अगर बाय करना है बहरिया में तो टारगेट दिस एरिया। इतना डिज़ायरेबल नहीं है ये एरिया जितना वो है, लेकिन स्टिल प्राइस वाइज देखा जाए तो इट डज मेक सेंस टू मी। चलते हैं प्रीसेंट 4 में। प्रीसेंट 4 हमारी 500 स्क्वायर यार्ड की प्रीसेंट है। इसमें जो सबसे डिज़ायर्ड एरिया है वो ये वाईफाई एरिया बन जाता है। ये चूँकि बहरिया के ऑफिस के भी पास है, मिडवे कमर्शियल के भी पास है, तो दिस इज़ द मोस्ट सॉर्ट आफ्टर दिस एरिया। ह्यूज एरिया जो है ना ये वाला जो ये प्लॉट है ये मोस्ट सॉर्ट आफ्टर है। ठीक है, यहाँ पे जनरल रेंज जो है वो 110 से 170 है। 170 मीन्स के वाईफाई एरिया में जो है आप जाएंगे। अगर वाईफाई में आ जाते हैं तो यहाँ पे अगर कॉर्नर या सेमी कॉर्नर है तो फिर उसमें आपको कोई 10% जो है ना वो एक्स्ट्रा ऐड भी करना पड़ेगा, प्रीमियम जो है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो एक 65 का प्लॉट है, इस कमर्शियल को फेसिंग करेंगे तो एक 22 का प्लॉट है। यहाँ पे एक 45 की रेंज है। बैक कमर्शियल यहाँ पे जो है एक 20 के कॉस्ट करेंगे। ये एरिया जो है आपको अवॉइड करना चाहिए, ये एरिया जो है आपको प्रेफर करना चाहिए और ये एरिया भी अवॉइड करना चाहिए। अगर प्लॉट है तो ठीक है, अच्छा गेन करेगा। ये भी रोड जो है इसके नज़दीक जो है वो रेट थोड़ा सा बेहतर होगा। जैसे जैसे आप अवे होते जाएंगे रेट कम होता जाएगा। यहाँ पे तकरीबन एक 15 आ जाएगा, यहाँ पे एक 20 से स्टार्ट होगा।
तो ये जो है ये हमारी 500 स्क्वायर यार्ड की जो है प्रीसेंट 4 की जो है सारी डिटेल है। इसके अंदर जो है हमारे जो है फेसिंग कमर्शियल जो है वो एक 22 के करीब, जैसे मैंने कहा यहाँ पे होगा, और फेसिंग पार्क है, कॉर्नर भी है तो एक 65 का ये होगा। फेसिंग मॉस्क है तो एक 20 का जो एक प्लॉट बन जाएगा। और इस जगह पे 150, इस जगह पे 165 टू 70, इस जगह पे भी 155 150 55 की रेंज में आपको प्लॉट मिलेगा। प्रीसेंट 6 में चलते हैं। प्रीसेंट 6 में जो है नियर टू मिडवे सबसे डिज़ायर्ड एरिया है, सबसे पसंद किया जाता है, सबसे हॉट एरिया है। इसमें 80 टू 85 की रेंज है। अगर आप थोड़ा सा पीछे हटते हैं तो यहाँ पे 70 से 72 की रेंज आपको मिलेगी। इस साइड पे आएंगे तो मेन रोड के नज़दीक जो है कॉर्नर्स वगैरह आपको 75 में मिलेंगे, नॉर्मल प्लॉट 70-72 में मिलेंगे। ठीक है, अप टू 75 भी होंगे अगर आपके वाइट रोड के हैं। ठीक है, यहाँ पे 60 फुट रोड भी है और 80 फुट रोड भी है। यहाँ पे 75 का रेट होगा। और ये जो है अगर बैक कमर्शियल है तो 68 लैक्स का होगा जो है। इधर भी जो बैक कमर्शियल है वो 68-70 लाख के बनते हैं। यहाँ पे अपर एरिया में जो है वो 65 टू 70 की रेंज है। और यहाँ पे आपको जो है फेसिंग कमर्शियल जो प्लॉट है इसके वो 65 में मिलेगा और 70 72 73 यहाँ पे होगा। यही तकरीबन 7 यहाँ पे होगा। और आपको जो है ये मेन बैक पे स्टिल 68 60 70 तक का ही मिलेगा। बैक कमर्शियल का इसको डिसएडवांटेज है, रोड के नज़दीक होने का इसको एडवांटेज है। तो इतना बुरा नहीं होता इस कमर्शियल से, इस कमर्शियल का बैक का, इस फेसिंग कमर्शियल से इस बैक कमर्शियल का रेट बेहतर होगा। अगर आप फेसिंग स्कूल करते हैं तो वो भी 65 67 का होगा। लेकिन यहाँ पे फिर जैसा मैंने कहा है कि ये उस तरह का डिसएडवांटेज ज़्यादा नहीं है। ये बिल्कुल फेसिंग है, आपके घर पे सारा दिन नज़र पड़ती है, इस पे वो इशू नहीं है। इसमें सिर्फ डिलीवरीज के टाइम पे जो है ट्रैफिक होगी और अदर देन दैट नो प्रॉब्लम। मेरा ख्याल है आज की डेट के लिए ये काफ़ी है। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट बात करते हैं और डिस्कस करते हैं। इसको बंद करने से पहले मैं आपको जो है इसकी जो है ऑन ग्राउंड सिचुएशन दिखा देता हूँ इम्प्रेशंस की, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि किस जगह पे कितने घर बने हुए हैं। ये सिचुएशन है ऑन ग्राउंड। ठीक है, ये घर बने और तकरीबन इतने ही घर करंटली भी हैं, बहुत ज़्यादा जो है इसमें फ़र्क नहीं आया। ये मैं लोड करता हूँ लेटेस्ट इमेज जो है। ठीक है, ये लेटेस्ट इमेज है, इसमें आप देखेंगे रेजोल्यूशन ज़रा कम हो जाती है। ठीक है, लेकिन ये है कि ये बिल्कुल लेटेस्ट इमेज है, इसमें अगर कुछ चेंजेस हैं तो वो आपको ना नज़र आ जाती है। ठीक है, ये आपका लेटेस्ट इमेज है आज का। और ये जो है आपका गूगल अर्थ का जो है लास्ट अपडेट जो था वो फरवरी में हुआ था। बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तो इसलिए जो है वो आपको इतना ज़्यादा फ़र्क नज़र भी नहीं आ रहा। ऑन ग्राउंड आपको जो चीज़ है वो इस समझ में वो नज़र आ रही है। ये विलास हैं। ठीक है, इन विलास में यहाँ पे ग्रे स्ट्रक्चर्स वगैरह बन रहे हैं। अक्सर की अवेलेबल है, विद की रेट और हैं, विदाउट की रेट और हैं। अगर आपके पास इसकी की नहीं है और की के चार्जेस जो हैं वो उसमें 5 लाख डिस्काउंट कर लें प्राइस में। अगर किसी ने की अप्लाई नहीं की हुई तो उसको जो है वो 5 लाख कम मिलेंगे जो है। यहाँ पे जो है इसी तरह ग्रे स्ट्रक्चर जो है उनका जो है विद की और विदाउट की जो है वो फ़र्क है कीमत का। 5 लाख आपने उसमें से माइनस करना है। ये ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट आपको नज़र आ रही होगी। इसमें जो है
2008 में ये ऑन ग्राउंड अभी ये 2 रोड कारपेट हुई आपको नज़र आती हैं। बाकी कोई इतना काम अभी नहीं हुआ। एक ये रोड भी कारपेट हुई है। ये जो है हमारे जो है सिचुएशन है, आपको ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट नज़र आ रही होगी कि किस एरिया में है क्या है। इसमें जो है ना ये प्लॉट डीप है, ठीक है, ये भी आप स्टडी कर सकते हैं। ये एरिया डीप आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। ये एरिया जो है इस पर पहले वाटर फ्लो होती थी, तो ये डीप है। जब से बैरिया ने ये सारी डेवलपमेंट की है तो वो वाटरवेज ख़त्म हो गए हैं। लेकिन ये देखें, जैसे ये प्लॉट हैं तो ये डीप प्लॉट हैं और यहाँ पे कुछ एरिया पे अभी रोड्स नहीं बनी है, ठीक है। बहुत शुक्रिया वीडियो को वॉच करने का, आपका टाइम देने का। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, अपने फेसबुक पे इसको शेयर करें, अपने व्हाट्सएप पे इसको शेयर करें, अपने मैक्सिमम दोस्तों से इसको शेयर करें ताकि वो इस तरह की यूज़फुल इंफॉर्मेशन से अपना नॉलेज बढ़ा सके, अपना वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन करें कि कहाँ पे लेना है, क्या लेना है। अगले वीडियोस में हम इसी तरह हर पेशेंट को इन डेप्थ जो है उसकी करंट प्राइसेस भी चेक करेंगे, उनकी डेवलपमेंट चेक करेंगे, उनका स्टेटस चेक करेंगे, उनमें कोई मेजर फ्लॉ है वो चेक करेंगे, उसमें मेजर बेनिफिट है उसको डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने कहा है कि हम ये DHS सिटी नॉर्थ का एरिया है और ये DHS सिटी साउथ का एरिया है। यहाँ पे जो सारे दोस्त जो हैं वो जो वीडियो बनाते हैं वो इधर ही वेबसाइट से रेट वूट पकड़ के बना देते हैं, लेकिन असल चीज़ें जो है ना ये होती हैं। ये देखें, ये जो है ना ये गवर्नमेंट के पेपर्स में ये 20,000 एकड़ जो है ये DHS सिटी के पास ये एरिया मौजूद है। अब ये एरिया कुछ एरिया जाके एरिया के अंदर जाके ऊपर पेशेंट्स में टच करता है जो है ना, तो ये हम आगे चल के नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं इसको भी जो है ना। जनरली इट इज़ अ वेरी गुड फॉर बैरियर टाउन के आपके बिल्कुल सामने DHA आ रहा है और DHA की एक अपनी इन्वेस्टर बेस है। कोई लोग DHA में ही इन्वेस्ट करते हैं, बैरियर में नहीं जाते। कई लोग बैरियर में इन्वेस्ट करते हैं, DHA के डेवलपमेंट स्लो होने की वजह से उसमें नहीं जाते। स्टैंडर्ड वाइज बैरियर का स्टैंडर्ड डेवलपमेंट का अनमैच्ड है, स्पीड अनमैच्ड है। काम जो है कई इनके जो है इस तरह के हैं कि जिनकी वजह से वो लोग DHA को लाइक करते हैं कि उनको मैप चेंजेस नहीं नज़र आती, कोई उस तरह की चीज़ें नज़र नहीं आती। तो ये चीज़ है, हर एक की अपनी अपनी चॉइस है, दोनों का जो है ना एक अपना वज़न है। इतना बड़ा DHA सिटी जब इधर कंप्लीट होके आएगा तो ये काफ़ी बैरियर के लिए बेनिफिट की बात है, नुकसान की बात नहीं है। दोनों ही एक दूसरे को बेनिफिट करेंगे लॉन्ग रन में। ये 1 महीने की या 1 साल की बात नहीं है, ये कमिंग 5 to 10 ईयर्स की सारी प्लानिंग बंदे ने करनी होती है। इन्वेस्टमेंट इज़ अ लॉन्ग टर्म थिंग। आप जो भी चीज़ लें आप शॉर्ट टर्म को भूल जाएं। 1-2 महीने में डबलिंग का कोई चक्कर नहीं है, 1 साल में भी डबलिंग वाला कोई चक्कर नहीं है। अब आपकी इन्वेस्टमेंट 3 से 5 साल की होगी, ठीक है। ओके, बहुत शुक्रिया आपका वीडियो वॉच करने का। अल्लाह हाफिज़। चौधरी मुजाहिद यासिन +923224929992। हमारे ये व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, खासे 778 हमारे ग्रुप्स हैं, हाईली पॉपुलर हैं। हम वहाँ पे इस तरह की इंफॉर्मेशन तकरीबन हर सोसाइटी में जहाँ पे हम डील करते हैं हम कॉन्स्टेंटली आपको अपडेट करते रहते हैं डेली बेसिस पे। और पीपल जस्ट लव इट। अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी वो ऐड करवाते हैं। तो आपने भी अगर हमारे 778 ग्रुप्स में से किसी एक में ऐड होना है तो आप मुझे व्हाट्सएप करें +923224929992 पे मैं ऐड कर देता हूँ। 1 पर्सन अलाउड 1 ग्रुप। और हर ग्रुप में जो है मिक्स्ड इन्फॉर्मेशन होती है, सिर्फ बैरियर टाउन की इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। आप वहाँ पे ग्वादर पे भी अपडेट रहेंगे, आप वहाँ पे लाहौर पे भी अपडेट रहेंगे, कोयटा पे अपडेट रहेंगे, पेशावर पे अपडेट रहेंगे, लाहौर पे अपडेट रहेंगे। जहाँ जहाँ हम डील करते हैं हम कोशिश करते हैं कि हम अपने क्लाइंट को फुली एजुकेट करें, अपने डीलर ब्रदर्स को फुली एजुकेट करें ताकि मार्केट में काम करने में मज़ा आए। ये वीडियो भी आप जो को देखेगा ही कैन अंडरस्टैंड A to Z व्हाट बैरियर टाउन इज़।
कहाँ पे बाय करना चाहिए, कहाँ पे सेल करना चाहिए। यही गोल है कि लोगों को एजुकेट किया जाए, डीलरों को एजुकेट किया जाए और बेहतर से बेहतर आपकी खिदमत की जाए। अल्लाह हाफिज़।